आज की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगी, तुम्हारे फैसले बदल देगी, तुम्हारा माइंडसेट बदल देगी, तुम्हारी पहचान बदल देगी। क्योंकि ये कहानी है उस इंसान की जो जीरो से उठा, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी आसान रास्ते के, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से, अपने फैसलों से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी सोच से और अपनी मानसिक ताकत से खुद को बना गया। ये कहानी है उस माइंडसेट की जो कमजोर को मजबूत बनाता है, डर को ताकत बनाता है, हार को सीख बनाता है और दर्द को पावर में बदल देता है। अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना, समझा और अपने अंदर उतारा, तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। तुम अंदर से बदल जाओगे, सोच से बदल जाओगे, फैसलों से बदल जाओगे और लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक नई सोच है, एक नया रास्ता है, एक नई पहचान है। पार्ट 1। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो अंदर से टूट चुका होता है, बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर डर, कंफ्यूजन, गिल्ट, फेल्योर और अनिश्चितता से भरा होता है। बाहर की दुनिया उसे देखती है तो एक नॉर्मल इंसान दिखता है, लेकिन अंदर वो खुद से लड़ रहा होता है, अपने डर से, अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, अपने फैसलों से, अपने भविष्य के डर से। और यही वो जगह होती है जहां से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अल्फा माइंडसेट वहीं से पैदा होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बाहरी चीजों से बनाते हैं, पैसा, लोग, रिश्ते, हालात, मौके, सिस्टम, किस्मत। लेकिन अल्फा माइंडसेट वाला इंसान अपनी जिंदगी अंदर से बनाता है, सोच से, आत्मविश्वास से, डिसिप्लिन से, माइंड कंट्रोल से, इमोशनल कंट्रोल से और मानसिक ताकत से। वो बाहर की दुनिया पर डिपेंड नहीं करता, वो अपनी अंदर की दुनिया को इतना मजबूत बना लेता है कि बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। कमजोर इंसान का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो हमेशा किसी को दोष देता है। सिस्टम खराब है, हालात खराब हैं, लोग खराब हैं, टाइम खराब है, किस्मत खराब है। लेकिन अल्फा माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ एक ही चीज देखता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मैं कैसे अपने हालात बदल सकता हूँ, मैं कैसे अपने माइंड को स्ट्रांग बना सकता हूँ। अल्फा माइंडसेट का पहला नियम है जिम्मेदारी लेना, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी, अपनी हार की भी, अपनी जीत की भी, अपनी गलतियों की भी, अपने फैसलों की भी, अपने रिजल्ट की भी। क्योंकि जब तक इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक वो कभी बदल नहीं सकता, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात से डरते हैं और एक वो जो हालात को ट्रेनिंग समझते हैं। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान हर मुश्किल को ट्रेनिंग मानता है, हर दर्द को स्ट्रेंथ बनाता है, हर हार को लेसन बनाता है, हर रिजेक्शन को फ्यूल बनाता है। कमजोर माइंड वाला इंसान दर्द से भागता है, अल्फा माइंड वाला इंसान दर्द को अपनाता है, क्योंकि उसे पता है कि दर्द ही ग्रोथ लाता है। कंफर्ट जोन सिर्फ सुरक्षा देता है, लेकिन ग्रोथ नहीं देता। और अल्फा माइंडसेट का मतलब ही होता है कंफर्ट जोन छोड़ना। जब इंसान कंफर्ट में होता है, तब वो धीरे धीरे मर रहा होता है, अंदर से मर रहा होता है, उसकी सोच मर रही होती है, उसके सपने मर रहे होते हैं, उसका पोटेंशियल मर रहा होता है। लेकिन जब इंसान खुद को चैलेंज करता है, खुद को पुश करता है, खुद को तोड़ता है और फिर खुद को बनाता है, वहीं से अल्फा माइंडसेट जन्म लेता है। अल्फा माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि इंसान को डर नहीं लगता, डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कमजोर इंसान डर से रुक जाता है और अल्फा माइंडसेट वाला इंसान डर के बावजूद चलता है, डर को कंट्रोल करता है, डर को समझता है, डर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। अल्फा माइंडसेट का मतलब ये भी नहीं है कि इंसान को दर्द नहीं होता, दर्द सबको होता है, लेकिन कमजोर इंसान दर्द में टूट जाता है और अल्फा माइंडसेट वाला इंसान दर्द में मजबूत बनता है।
धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि दुनिया बाहर से नहीं बदलती, दुनिया अंदर से बदलती है। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तब आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती हैं तब लाइफ बदलती है। अल्फा माइंडसेट का असली मतलब है अपने माइंड पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने रिएक्शन पर कंट्रोल, अपने फोकस पर कंट्रोल, अपने टाइम पर कंट्रोल, अपने एनर्जी पर कंट्रोल। कमजोर माइंड वाला इंसान बाहर की चीजों से कंट्रोल होता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्ते क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। लेकिन अल्फा माइंडसेट वाला इंसान खुद से कंट्रोल होता है। वो दूसरों की राय से नहीं चलता, वो अपने विजन से चलता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो रास्ता बनाता है। वो फॉलोअर नहीं होता, वो लीडर बनता है। और यही से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। यहीं से इंसान बदलना शुरू करता है, यहीं से माइंडसेट बदलता है, यहीं से पहचान बदलती है, यहीं से सोच बदलती है, यहीं से लाइफ बदलती है। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी कहानी शुरू हुई है। अभी माइंडसेट बनना बाकी है, अभी अंदर का इंसान बनना बाकी है, अभी असली अल्फा जागना बाकी है। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तब सबसे पहले उसे जो चीज दिखती है वो होती है उसकी अपनी कमजोरियां, उसका डर, उसकी लिमिटिंग बिलीफ्स, उसकी पुरानी सोच। वो आवाजें जो सालों से उसके दिमाग में बैठी होती हैं, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, तेरे पास ना पैसा है, ना सपोर्ट है, ना सिस्टम है, तू सेफ खेल, रिस्क मत ले, जो मिल रहा है उसी में खुश रह। और यही आवाजें इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, क्योंकि ये बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती हैं। और अंदर की दुश्मन सबसे खतरनाक होती है। अल्फा माइंडसेट बनने की जर्नी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और सबसे पहला बैटल अपने ही माइंड से होता है, अपने ही डर से, अपनी ही सोच से, अपने ही पुराने पैटर्न से, अपने ही कंफर्ट से। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं होती, सोच की होती है, माइंड की होती है। एक इंसान बाहर से आजाद दिख सकता है, लेकिन अंदर से कैद होता है। कैद अपनी सोच में, कैद अपने डर में, कैद अपनी लिमिटिंग सोच में, कैद अपनी पुरानी पहचान में। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ, मेरी किस्मत ऐसी ही है। और यही लाइनें इंसान को अंदर से मार देती हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज के, बिना खून के, बिना दिखे हुए। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले अपनी पहचान तोड़ता है। वो पहचान जो समाज ने दी, वो पहचान जो हालात ने दी, वो पहचान जो फेल्योर ने दी, वो पहचान जो लोगों ने दी, वो लेबल्स जो उस पर चिपकाए गए, फेलियर, एवरेज, नॉर्मल, गरीब, कमजोर, छोटा आदमी, लिमिटेड माइंड। वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं सच में यही हूँ? क्या मैं वही हूँ जो लोग मुझे बोलते हैं? क्या मैं वही हूँ जो मेरा अतीत था, या मैं उससे कुछ ज्यादा हो सकता हूँ? और यहीं से माइंड का रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। कमजोर माइंड वाला इंसान अपने अतीत को पहचान बना लेता है। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान अपने भविष्य को पहचान बना लेता है। वो समझता है कि पास्ट डेटा है, डेस्टिनी नहीं। पास्ट एक्सपीरियंस है, आइडेंटिटी नहीं। पास्ट स्टोरी है, लिमिट नहीं। धीरे धीरे वो अपने माइंड में नई भाषा डालता है, नई सोच, नया नजरिया, नया सिस्टम। वो अपने माइंड से नेगेटिव सेल्फ टॉक को निकालना शुरू करता है। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख सकता हूँ, मेरे बस का नहीं है, अभी मेरे लेवल का नहीं है, लेकिन बन सकता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास माइंड है। मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मैं खुद रिसोर्स बन सकता हूँ। यही अल्फा माइंडसेट का असली फाउंडेशन होता है, सेल्फ बिलीफ। झूठा कॉन्फिडेंस नहीं, दिखावा नहीं, एटीट्यूड नहीं, बल्कि अंदर से ये भरोसा कि अगर कोई इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ।
अल्फा माइंडसेट वाला इंसान कंपेयर नहीं करता, वो इंस्पायर होता है। कमजोर माइंड वाला इंसान दूसरों की सक्सेस देखकर जलता है। अल्फा माइंड वाला इंसान दूसरों की सक्सेस देखकर सीखता है। वो समझता है कि दुनिया में हर इंसान का टाइम आता है, लेकिन जो इंसान खुद पर काम करता है उसका टाइम खुद बनता है। फिर शुरू होता है डिसिप्लिन का फेज। डिसिप्लिन वो चीज है जो अल्फा माइंडसेट को रियल बनाती है। मोटिवेशन फीलिंग है, डिसिप्लिन सिस्टम है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, डिसिप्लिन रोज रहेगा। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान मूड पर नहीं चलता, वो सिस्टम पर चलता है। वो फीलिंग्स पर नहीं चलता, वो डिसिप्लिन पर चलता है। जब मन नहीं करता तब भी करता है, जब अच्छा नहीं लगता तब भी करता है, जब रिजल्ट नहीं दिखता तब भी करता है, जब लोग मजाक उड़ाते हैं तब भी करता है, जब सपोर्ट नहीं होता तब भी करता है। क्योंकि उसे पता है रिजल्ट दिखने से पहले प्रोसेस बनता है। पहले आदत बनती है, फिर कैरेक्टर बनता है, फिर पहचान बनती है, फिर रिजल्ट बनता है। कमजोर माइंड वाला इंसान रिजल्ट चाहता है बिना बदले। अल्फा माइंड वाला इंसान पहले खुद को बदलता है, फिर रिजल्ट अपने आप आता है। वो अपने टाइम को वैल्यू देना सीखता है, वो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखता है, वो अपने फोकस को गार्ड करना सीखता है। हर इंसान 24 घंटे का होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई टाइम को खर्च करता है और कोई टाइम को इन्वेस्ट करता है। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान टाइम पास नहीं करता, वो टाइम बिल्ड करता है। वो अपने फ्यूचर का स्ट्रक्चर अपने आज से बनाता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ में साइलेंट चेंज आने लगता है। बाहर से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। उसकी सोच बदल रही होती है, उसकी प्रायोरिटी बदल रही होती है, उसका सर्कल बदल रहा होता है, उसकी आदतें बदल रही होती हैं, उसका फोकस बदल रहा होता है। वो कम बोलता है, ज्यादा करता है, ज्यादा सुनता है, कम रिएक्ट करता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है। वो ड्रामा से दूर जाता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर जाता है, नेगेटिव लोगों से दूर जाता है, लो वाइब्रेशन एनर्जी से दूर जाता है। क्योंकि उसे पता है आपका एनवायरनमेंट आपके माइंडसेट को बनाता है, आपका सर्कल आपके स्टैंडर्ड्स को बनाता है, आपकी आदतें आपके फ्यूचर को बनाती हैं। और यहीं से अल्फा माइंडसेट की असली ग्रोथ शुरू होती है। ये ग्रोथ शो नहीं करती, ये शोफ नहीं करती, ये सोशल मीडिया पर नहीं चिल्लाती। ये साइलेंट होती है, डीप होती है, पावरफुल होती है। ये वो ग्रोथ होती है जो अंदर से इंसान को बदल देती है। उसके सोचने का तरीका, उसके फैसले, उसके रिएक्शन, उसकी पहचान, उसकी एनर्जी, उसकी प्रेजेंस। अब वो इंसान रिएक्टिव नहीं रहता, वो रिस्पॉन्सिव बनता है। वो इमोशनल नहीं रहता, वो स्टेबल बनता है। वो कंफ्यूज नहीं रहता, वो क्लियर बनता है। और धीरे धीरे वो इंसान बन जाता है जिसे हालात हिला नहीं पाते, जिसे लोग तोड़ नहीं पाते, जिसे सिस्टम रोक नहीं पाता, जिसे फेल्योर कमजोर नहीं बना पाता। क्योंकि अब उसकी ताकत बाहर नहीं है, उसकी ताकत अंदर है। उसका कंट्रोल माइंड में है, उसकी पावर सोच में है, उसकी स्टेबिलिटी आत्मविश्वास में है, उसकी एनर्जी उसके विजन में है। यही होता है असली अल्फा माइंडसेट। कोई शो नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अंदर से बनी हुई ताकत। शांत माइंड, स्टेबल सोच, क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और अटूट आत्मविश्वास। ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी गहरी होना शुरू हुई है। अभी अंदर और परतें खुलनी बाकी हैं, अभी माइंड के और लेयर टूटने बाकी हैं, अभी पहचान और बदलनी बाकी है, अभी अंदर का अल्फा और मजबूत बनना बाकी है, अभी कहानी और गहरी जाएगी, अभी माइंड और स्ट्रॉन्ग बनेगा, अभी सोच और शार्प होगी, अभी इंसान और पावरफुल बनेगा। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, अभी असली ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, अभी असली अल्फा बनना बाकी है। अब बात और गहरी होती है, क्योंकि अल्फा माइंडसेट सिर्फ सोच बदलने का नाम नहीं है, ये पहचान बदलने का नाम है।
ये अंदर की स्ट्रक्चर को तोड़ने और नया सिस्टम बनाने का नाम है। ये उस इंसान को खत्म करने का नाम है जो तुम अब तक थे, और उस इंसान को जन्म देने का नाम है जो तुम बन सकते हो। अधिकतर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें बदलना नहीं आता, बल्कि इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़ने से डर लगता है। लोग अपनी दर्द भरी पहचान से भी जुड़े रहते हैं, अपनी स्ट्रगल स्टोरी से जुड़े रहते हैं, अपने फेल्योर से जुड़े रहते हैं, अपने ट्रॉमा से जुड़े रहते हैं, क्योंकि वही उनकी पहचान बन चुकी होती है। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे पास सपोर्ट नहीं था। मैं ऐसा हूँ क्योंकि सिस्टम गलत है। और धीरे धीरे ये लाइनें एक्सक्यूज नहीं रहती, ये आइडेंटिटी बन जाती हैं। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले इस जाल को पहचानता है। वो समझता है कि दर्द एक्सपीरियंस है, पहचान नहीं। ट्रॉमा स्टोरी है, भविष्य नहीं। फेल्योर घटना है, डेस्टिनी नहीं। वो अपने माइंड से ये डायलॉग हटाता है कि मैं ऐसा हूँ, और उसकी जगह डालता है मैं बन सकता हूँ। क्योंकि असली पावर इसी लाइन में है, मैं बन सकता हूँ। ये लाइन इंसान को मूवमेंट देती है, ये लाइन इंसान को फ्लो देती है, ये लाइन इंसान को ग्रोथ देती है, ये लाइन इंसान को फ्यूचर देती है। कमजोर माइंडसेट वाला इंसान अपनी पहचान से चिपका रहता है। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान अपनी पहचान को अपडेट करता रहता है। वो खुद को वर्जन की तरह देखता है, पुराना वर्जन, नया वर्जन, स्ट्रॉन्ग वर्जन, मास्टर वर्जन। वो समझता है कि इंसान फिक्स नहीं होता, इंसान फ्लोइंग होता है, इंसान इवॉल्व करता है, इंसान एक्सपैंड करता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। अल्फा माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि इंसान इमोशनलेस बन जाए। अल्फा माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि इंसान पत्थर बन जाए। अल्फा माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि इंसान दिल से कट जाए। अल्फा माइंडसेट का मतलब है इमोशंस पर कंट्रोल। दिल है लेकिन डिसीजन माइंड लेता है, फीलिंग है लेकिन डायरेक्शन विजन देता है, दर्द है लेकिन ड्राइव पर्पस देता है। कमजोर माइंड वाला इंसान इमोशन से डिसीजन लेता है, अल्फा माइंड वाला इंसान लॉजिक प्लस विजन से डिसीजन लेता है। इसलिए उसकी जिंदगी ड्रामा नहीं बनती, स्टेबल बनती है, स्ट्रक्चर्ड बनती है, डायरेक्शन वाली बनती है। वो हर चीज को एनर्जी के लेवल पर देखने लगता है। कौन इंसान एनर्जी देता है, कौन इंसान एनर्जी खाता है, कौन जगह ग्रोथ देती है, कौन जगह ड्रेन करती है, कौन काम माइंड को एक्सपैंड करता है, कौन काम माइंड को सुन करता है। धीरे धीरे वो अपने लाइफ से चीजें हटाने लगता है, बिना शोर के, बिना ड्रामा के, बिना लड़ाई के, बिना एक्सप्लेन किए। वो लोगों को नहीं बदलता, वो दूरी बदलता है, वो सिस्टम बदलता है, वो सर्कल बदलता है, वो रूटीन बदलता है। क्योंकि उसे पता है आप जब तक खुद को बदलते रहोगे, दुनिया अपने आप बदलती रहेगी। फिर आता है अकेलेपन का फेज, जो हर ग्रोथ वाले इंसान को झेलना पड़ता है। जब इंसान बदलता है तो उसका सर्कल छूटता है, उसकी पुरानी पहचान छूटती है, उसकी पुरानी लाइफ छूटती है, उसकी पुरानी बातें छूटती हैं, उसकी पुरानी खुशी छूटती है, और एक खालीपन आता है। साइलेंट फेज, आइसोलेशन फेज, लोनली ग्रोथ फेज। कमजोर माइंड वाला इंसान यहाँ टूट जाता है, वापस पुराने पैटर्न में चला जाता है, वापस पुराने लोगों में चला जाता है, वापस पुराने नशे में चला जाता है, वापस पुराने डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। अल्फा माइंड वाला इंसान इस फेज को यूज करता है। वो इसे सफर का हिस्सा मानता है, वो इसे अपग्रेड फेज मानता है, वो इसे इनर बिल्डिंग फेज मानता है। क्योंकि वो जानता है हर लेवल के पहले आइसोलेशन आता है, हर ग्रोथ के पहले साइलेंस आता है, हर ब्रेक थ्रू के पहले ब्रेक डाउन आता है। यही इंसान या तो टूटता है या बनता है। यही तय होता है कि तू भीड़ में जाएगा या लीडर बनेगा। यही तय होता है कि तू नॉर्मल रहेगा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा।
यही तय होता है कि तू सिस्टम फॉलो करेगा या सिस्टम बनाएगा। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान यही खुद को फोर्ज करता है। जैसे आग में लोहा तपता है, वैसे ही अकेलेपन में इंसान बनता है। उसका माइंड शार्प होता है, उसका विजन क्लियर होता है, उसका फोकस सिंगल होता है, उसकी एनर्जी डायरेक्ट होती है। वो मल्टी डायरेक्शन में नहीं भागता, वो एक दिशा में गहराई बनाता है। वो हर चीज जल्दी नहीं चाहता, वो हर चीज स्ट्रॉन्ग चाहता है। वो फास्ट सक्सेस नहीं चाहता, वो सस्टेनेबल पावर चाहता है। वो वायरल नहीं बनना चाहता, वो वैल्यूबल बनना चाहता है। वो दिखना नहीं चाहता, वो बनना चाहता है। और यहीं से इंसान का माइंड ट्रू लीडरशिप मोड में जाता है। लीडरशिप दूसरों को कंट्रोल करना नहीं होती, लीडरशिप खुद को कंट्रोल करना होती है। लीडरशिप आवाज ऊंची करना नहीं होती, लीडरशिप स्टेबिलिटी रखना होती है। लीडरशिप डर दिखाना नहीं होती, लीडरशिप भरोसा बनाना होती है। लीडरशिप पोजीशन नहीं होती, लीडरशिप प्रेजेंस होती है। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान कमरे में घुसते ही कुछ बोले बिना असर डालता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बोलती है, उसका माइंडसेट बोलता है, उसका कंट्रोल बोलता है, उसकी शांति बोलती है। वो हड़बड़ाता नहीं, वो घबराता नहीं, वो पैनिक नहीं करता, वो ओवर रिएक्ट नहीं करता। वो सिचुएशन को पढ़ता है, समझता है और फिर मूव करता है, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा जो सिर्फ रिएक्ट करता था। अब वो इंसान बन गया है जो रिस्पॉन्स करता है। और यही अल्फा माइंडसेट की गहराई है, यही उसका लेवल है, यही उसका असली स्वरूप है। लेकिन ये भी अंत नहीं है, ये भी सिर्फ एक लेयर है, एक स्टेज है, एक फेज है। अभी माइंड की और परतें खुलेंगी, अभी पहचान और टूटेगी, अभी कंट्रोल और गहरा होगा, अभी पावर और शांत बनेगी, अभी विजन और बड़ा होगा, अभी इंसान और अलग बनेगा, अभी कहानी और गहरी जाएगी, अभी माइंड और एक्सपैंड करेगा, अभी अल्फा और रॉ बनेगा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेंस होगा। ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो और गहरी होने वाली है, और स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और साइलेंट होने वाली है, और पावरफुल होने वाली है। अभी असली निर्माण बाकी है, अभी असली अल्फा का जन्म बाकी है। अब कहानी और अंदर जाती है, अब माइंड की लेयर नहीं टूटती, अब माइंड का सिस्टम टूटता है। अब सोच नहीं बदलती, अब सोच का इंजन बदलता है। अब आदतें नहीं बदलती, अब पहचान की जड़ बदलती है। अब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि असली बदलाव बाहर की लाइफ में नहीं होता, असली बदलाव अंदर की भाषा में होता है। जो इंसान अपने आप से बात करता है, वही उसकी लाइफ बन जाती है। अंदर की आवाज, सेल्फ टॉक, इनर डायलॉग, यही असली कंट्रोल सेंटर है। कमजोर माइंड वाला इंसान बाहर की दुनिया से लड़ता है, अल्फा माइंड वाला इंसान अंदर की दुनिया को जीतता है। क्योंकि अगर अंदर की दुनिया कंट्रोल में है, तो बाहर की दुनिया ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान अपने दिमाग में अराजकता नहीं रखता, वो क्लैरिटी बनाता है, वो साइलेंस बनाता है, वो ऑर्डर बनाता है, वो स्ट्रक्चर बनाता है। वो अपने माइंड को भीड़ नहीं बनने देता, वो अपने माइंड को मंदिर बनाता है, जहाँ हर विचार पवित्र होता है, हर सोच क्लीन होती है, हर इरादा क्लियर होता है, हर लक्ष्य डिफाइंड होता है। कमजोर माइंड वाला इंसान सोचता बहुत है, अल्फा माइंड वाला इंसान सोच समझ के सोचता है। वो रैंडम नहीं सोचता, वो डायरेक्ट सोचता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं सोचता, वो डायरेक्शनल सोचता है। उसके माइंड में नॉइज नहीं होती, उसके माइंड में फोकस होता है, और यही फोकस धीरे धीरे पावर बन जाता है, क्योंकि फोकस एनर्जी को फोर्स में बदल देता है, फोकस सोच को सिस्टम में बदल देता है, फोकस ड्रीम को रियलिटी में बदल देता है, फोकस इंसान को मशीन बना देता है। लेकिन मशीन मतलब ठंडा इंसान नहीं, मशीन मतलब डिसिप्लिन वाला सिस्टम। डिसिप्लिन जो बाहर से नहीं आता, डिसिप्लिन जो अंदर से पैदा होता है। अल्फा माइंड वाला इंसान अपने आप को मोटिवेट नहीं करता,
वो अपने आप को सिस्टम में डाल देता है, क्योंकि मोटिवेशन इमोशन है और सिस्टम स्ट्रक्चर है। इमोशन ऊपर नीचे होता है, सिस्टम स्टेबल होता है। इमोशन मौसम जैसा है, सिस्टम जलवायु जैसा है। इसलिए अल्फा माइंड वाला इंसान मूड पर नहीं चलता, वो सिस्टम पर चलता है। मन किया तो भी करता है, मन नहीं किया तो भी करता है, थका है तो भी करता है, बोर है तो भी करता है, लो एनर्जी है तो भी करता है, नो मूड है तो भी करता है। क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा जो फील पर चलता था। अब वो इंसान बन चुका है जो स्टैंडर्ड पर चलता है। उसके अपने स्टैंडर्ड होते हैं, उसकी अपनी लिमिट होती है, उसकी अपनी लाइन होती है, उसका अपना लेवल होता है। वो दूसरों से कंपेयर नहीं करता, वो अपने कल से कंपेयर करता है। वो दूसरों की स्पीड नहीं देखता, वो अपनी कंसिस्टेंसी देखता है। वो दूसरों की सक्सेस नहीं देखता, वो अपनी ग्रोथ देखता है। क्योंकि उसे पता है, कंपैरिजन माइंड को कमजोर करता है, कंसिस्टेंसी माइंड को मजबूत करती है। धीरे धीरे उसका माइंड स्लो नहीं, डीप बनता है। वो हर चीज जल्दी नहीं समझता, वो हर चीज गहराई से समझता है। वो शॉर्टकट नहीं ढूंढता, वो स्ट्रॉन्ग रूट बनाता है। वो रिजल्ट नहीं पकड़ता, वो प्रोसेस पकड़ता है। और प्रोसेस जब पकड़ में आ जाता है तो रिजल्ट अपने आप आ जाता है। फिर आता है कंट्रोल का अगला लेवल, डोपामिन कंट्रोल, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, डिजायर कंट्रोल, इंस्टेंट प्लेजर कंट्रोल। कमजोर माइंड वाला इंसान इंस्टेंट प्लेजर का गुलाम होता है। अल्फा माइंड वाला इंसान लॉन्ग टर्म पावर का साधक होता है। वो छोटी खुशी नहीं चाहता, वो बड़ी शांति चाहता है। वो जल्दी अच्छा महसूस करना नहीं चाहता, वो गहराई से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वो एंटरटेनमेंट से नहीं जीता, वो एनहांसमेंट से जीता है। वो टाइम पास नहीं करता, वो टाइम बिल्ड करता है। उसके लिए टाइम कंज्यूम नहीं होता, टाइम इन्वेस्ट होता है। उसके लिए एनर्जी खर्च नहीं होती, एनर्जी डिप्लॉय होती है। उसके लिए लाइफ चलती नहीं, लाइफ डिजाइन होती है। और यहीं से माइंड का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। अब इंसान भीड़ में नहीं सोचता, अब इंसान सिस्टम में सोचता है। अब इंसान भीड़ में रिएक्ट नहीं करता, अब इंसान सिचुएशन को डिजाइन करता है। अब इंसान डर से मूव नहीं करता, अब इंसान विजन से मूव करता है। डर छोटा करता है, विजन बड़ा करता है। डर सिकोड़ता है, विजन फैलाता है। डर सीमित करता है, विजन मुक्त करता है। और अल्फा माइंडसेट वाला इंसान डर से नहीं चलता, वो दिशा से चलता है। वो अपने फ्यूचर को क्लियर देखता है, वो अपने स्टैंडर्ड्स को क्लियर देखता है, वो अपने प्रिंसिपल्स को क्लियर देखता है, वो अपनी लाइन को क्लियर देखता है। इसलिए वो टूटता नहीं, वो झुकता नहीं, वो बिकता नहीं, वो हिलता नहीं। क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा, अब वो सिस्टम बन चुका है। एक चलता फिरता सिस्टम, एक सोचता सिस्टम, एक सीखता सिस्टम, एक बनता सिस्टम, एक बढ़ता सिस्टम। जहां हर दिन अपग्रेड होता है, हर दिन वर्जन बदलता है, हर दिन लेवल बढ़ता है, हर दिन माइंड एक्सपैंड करता है। और यहीं से इंसान की लाइफ आम से अलग हो जाती है। अब वो दुनिया को फॉलो नहीं करता, अब दुनिया उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट होती है। अब वो माहौल से नहीं बनता, अब माहौल उसके आसपास बनता है। अब वो सिस्टम का पार्ट नहीं, अब वो सिस्टम का पॉइंट बनता है। अब वो भीड़ नहीं, अब वो रेफरेंस बनता है। अब वो नॉर्मल नहीं, अब वो नॉन नेगोशिएबल बनता है। और यही असली अल्फा माइंडसेट है। शो नहीं, शक्ति है, दिखावा नहीं, गहराई है, अहंकार नहीं, स्थिरता है, ड्रामा नहीं, डायरेक्शन है, हड़बड़ी नहीं, स्पष्टता है, डर नहीं, डिसिप्लिन है, कमजोरी नहीं, कंट्रोल है। और ये सब बाहर नहीं दिखता, ये सब अंदर बनता है। साइलेंट, डीप, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, शांत, फोकस्ड, पावरफुल। और यही वो लेवल है जहां इंसान दुनिया को नहीं बदलता,
दुनिया उसके आसपास बदलने लगती है। लेकिन ये भी आखिरी स्टेज नहीं है। ये भी सिर्फ एक लेयर है, एक गहराई है, एक फेज है। अभी माइंड और खुलेगा, अभी पहचान और गिरेगी, अभी सिस्टम और बनेगा, अभी कंट्रोल और गहरा होगा, अभी पावर और शांत बनेगी, अभी विजन और बड़ा होगा, अभी इंसान और अलग बनेगा। क्योंकि अल्फा माइंडसेट कोई मंजिल नहीं है। अल्फा माइंडसेट एक जर्नी है, एक इवोल्यूशन है, एक लगातार बनने की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया रुकती नहीं, ये चलती रहती है, गहराती रहती है, मजबूत होती रहती है, शांत होती रहती है, पावरफुल होती रहती है। अभी आगे और भी गहराई है, अभी आगे और भी स्तर हैं, अभी आगे और भी परतें हैं, अभी आगे और भी निर्माण है, अभी असली माइंड बिल्डिंग बाकी है, अभी असली पावर स्टेबिलिटी बाकी है, अभी असली ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, अभी असली अल्फा और पैदा होना बाकी है। अब अल्फा माइंडसेट की यात्रा उस स्टेज में प्रवेश करती है जहां इंसान सिर्फ अपने माइंड को नहीं बदलता, वो अपनी पूरी लाइफ की स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करता है। अब बदलाव सोच में नहीं, सिस्टम में होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन फीलिंग में नहीं, फाउंडेशन में होता है। यहां इंसान समझता है कि जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती, जिंदगी स्ट्रक्चर से चलती है, जिंदगी सिस्टम से चलती है, जिंदगी स्टैंडर्ड से चलती है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये होती है कि ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर को डिजाइन नहीं करते, वो उसे डिफॉल्ट पर छोड़ देते हैं। जो माहौल मिला वही बन गए, जो सिस्टम मिला उसी में फंस गए, जो सोच मिली वही सोच बन गई। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान डिफॉल्ट मोड में नहीं जीता, वो डिजाइन मोड में जीता है। वो अपनी लाइफ को ऐसे नहीं देखता जैसे कुछ चल रहा है, वो अपनी लाइफ को एक प्रोजेक्ट की तरह देखता है, एक बिल्डिंग की तरह देखता है, एक सिस्टम की तरह देखता है, जहां हर चीज का स्ट्रक्चर होता है, हर चीज की जगह होती है, हर चीज का रोल होता है, हर चीज का पर्पस होता है। वो सवाल बदल देता है। कमजोर माइंड पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अल्फा माइंड पूछता है, मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं कि ऐसा दोबारा ना हो? यही सोच इंसान को विक्टिम से आर्किटेक्ट बना देती है। अब इंसान हालात का शिकार नहीं रहता, वो हालात का डिजाइनर बनता है। वो अपने रूटीन को डिजाइन करता है, वो अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करता है, वो अपने सर्कल को डिजाइन करता है, वो अपने इनपुट को डिजाइन करता है, वो अपने आउटपुट को डिजाइन करता है। क्योंकि वो जानता है, आपका इनपुट आपका माइंड बनाता है, आपका माइंड आपके फैसले बनाता है, आपके फैसले आपकी आदतें बनाते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं, और आपकी पहचान आपकी लाइफ बनाती है। अब इंसान कंट्रोल बाहर नहीं ढूंढता, वो कंट्रोल सिस्टम में बनाता है। वो खुद को भरोसे पर नहीं छोड़ता, वो खुद को सिस्टम में लॉक करता है। क्योंकि भरोसा टूट सकता है, इच्छा शक्ति गिर सकती है, मूड बदल सकता है, फीलिंग बदल सकती है, लेकिन सिस्टम चलता रहता है। अब इंसान मोटिवेशन नहीं खोजता, वो ऑटोमेशन बनाता है। ऐसी आदतें, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी दिनचर्या, ऐसी डिसिप्लिन, ऐसी सेटिंग, जहां बिना सोचे भी सही काम होता रहे। यही असली पावर है, जब सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करता है कि ग्रोथ डिफॉल्ट बन जाए, डिस्ट्रैक्शन एक्सेप्शन बन जाए, प्रोडक्टिविटी नॉर्मल बने, आलस अननेचुरल लगे, फोकस आदत बने, डिस्ट्रैक्शन अजीब लगे, डिसिप्लिन पहचान बने, लेजीनेस अजनबी लगे। अब इंसान खुद से लड़ता नहीं, वो खुद के लिए सिस्टम बनाता है। वो खुद को पुश नहीं करता, वो खुद को प्लेस करता है, सही माहौल में, सही लोगों के बीच, सही सिस्टम में, सही स्ट्रक्चर में, और फिर ग्रोथ अपने आप निकलती है। यही कारण है कि अल्फा माइंडसेट वाला इंसान हसल नहीं करता, वो फ्लो बनाता है। वो जिंदगी को धक्का नहीं देता, वो जिंदगी को दिशा देता है।
वो जिंदगी से लड़ता नहीं, वो जिंदगी को डिजाइन करता है। अब इंसान का माइंड रैंडम नहीं चलता, वो पैटर्न में चलता है। रूटीन, सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। अब इंसान को कैओस पसंद नहीं आता, उसे क्लैरिटी चाहिए, उसे ऑर्डर चाहिए, उसे सिंप्लिसिटी चाहिए, उसे स्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि कैओस एनर्जी खाता है, ऑर्डर एनर्जी बचाता है। कैओस माइंड को थकाता है, ऑर्डर माइंड को ताकत देता है। कैओस सोच को तोड़ता है, ऑर्डर सोच को धार देता है। और यही कारण है कि अल्फा माइंड वाला इंसान ड्रामा से दूर रहता है, कंफ्यूजन से दूर रहता है, नेगेटिविटी से दूर रहता है, लो एनर्जी लोगों से दूर रहता है। क्योंकि वो समझ चुका होता है, हर चीज एनर्जी है, हर इंसान एनर्जी है, हर माहौल एनर्जी है, और आपकी एनर्जी ही आपकी लाइफ बनाती है। अब इंसान को छोटी चीजें बड़ी नहीं लगती, बड़ी चीजें भारी नहीं लगती, मुश्किल चीजें डरावनी नहीं लगती। क्योंकि माइंड स्ट्रांग हो चुका होता है, सिस्टम स्टेबल हो चुका होता है, अंदर की नींव मजबूत हो चुकी होती है। अब इंसान टूटता नहीं, वो बेंड करता है, वो गिरता नहीं, वो सीखता है, वो रुकता नहीं, वो रूट बदलता है, वो हारता नहीं, वो अपग्रेड करता है। क्योंकि अब लाइफ उसके लिए इवेंट नहीं है, प्रोसेस है। अब सक्सेस उसके लिए डेस्टिनेशन नहीं है, सिस्टम है। अब ग्रोथ उसके लिए गोल नहीं है, आदत है। अब जीत उसके लिए मोमेंट नहीं है, मेंटालिटी है। और यही असली अल्फा माइंडसेट की गहराई है, जहां इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से तूफान बना होता है। डिसिप्लिन का तूफान, कंट्रोल का तूफान, क्लैरिटी का तूफान, फोकस का तूफान, विजन का तूफान। एक साइलेंट पावर, एक स्टेबल माइंड, एक क्लियर डायरेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक अटूट स्ट्रक्चर। और यही वो लेवल है जहां इंसान दुनिया से नहीं लड़ता, दुनिया उसके हिसाब से ढलने लगती है। जहां इंसान चिल्लाता नहीं, पर असर करता है। जहां इंसान दिखता नहीं, पर बनता है। जहां इंसान बोलता नहीं, पर बदलता है। जहां इंसान साबित नहीं करता, पर स्थापित हो जाता है। यही अल्फा माइंडसेट का असली रूप है, शांत, गहरा, स्थिर, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, क्लियर, पावरफुल। और यही वो फेज है जहां इंसान कंस्ट्रक्शन मोड में जाता है, जहां अंदर का इंसान बनता है, जहां भविष्य की नींव रखी जाती है, जहां पहचान की इमारत खड़ी होती है, जहां साधारण इंसान से एक सिस्टम पैदा होता है। अब कहानी उस लेवल पर पहुंचती है जहां इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो अपनी अस्तित्व की परिभाषा बदल देता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, अब सवाल ये हो जाता है कि मैं कौन बन रहा हूं। क्योंकि अल्फा माइंडसेट का असली खेल काम में नहीं होता, अल्फा माइंडसेट का असली खेल बीइंग में होता है। तुम क्या करते हो, ये सेकेंडरी है, तुम कौन बनते हो, ये प्राइमरी है। अब इंसान ये समझने लगता है कि एक्शन पहचान से निकलता है, रिजल्ट पहचान से निकलता है, सक्सेस पहचान से निकलती है, फेल्योर पहचान से निकलता है। और जब पहचान बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। अब इंसान अपने आप को रोल की तरह नहीं देखता, वो खुद को रूट की तरह देखता है। वो ये नहीं सोचता मैं ये काम करता हूँ, वो ये सोचता है मैं ऐसा इंसान हूँ। क्योंकि काम बदला जा सकता है, लेकिन पहचान सब कुछ बदल देती है। कमजोर माइंडसेट वाला इंसान कहता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, अल्फा माइंडसेट वाला इंसान कहता है मैं बन रहा हूँ। ट्राई अस्थायी होता है, बनना स्थायी होता है। अब इंसान अपनी लाइफ को एक्सपेरिमेंट नहीं बनाता, वो उसे सिस्टमैटिक इवोल्यूशन बनाता है। हर दिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग, हर दिन थोड़ा क्लियर, हर दिन थोड़ा स्टेबल, हर दिन थोड़ा शार्प, हर दिन थोड़ा डीप। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं,
कोई अचानक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बस रोज का अपग्रेड, बस रोज का लेवल अप, बस रोज का बिल्ड, बस रोज का फोर्ज। अब इंसान को ये भी समझ में आ जाता है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज डर नहीं होती, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज कंफर्ट होती है। डर इंसान को रोकता है, कंफर्ट इंसान को सुला देता है। डर कहता है मत कर, कंफर्ट कहता है बाद में कर, और बाद में जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है अल्फा माइंडसेट वाला इंसान। अपने लिए असुविधा, डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल बनाता है। कठिन रूटीन, कठिन डिसिप्लिन, कठिन फैसले, कठिन चॉइस, कठिन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो जानता है कठिन अभी होगा, आसान बाद में होगा, आसान अभी होगा, कठिन पूरी जिंदगी होगा। अब इंसान सुख नहीं ढूंढता, वो शक्ति ढूंढता है। वो आराम नहीं ढूंढता, वो कंट्रोल ढूंढता है। वो एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढता, वो डेवलपमेंट ढूंढता है। वो पल की खुशी नहीं चाहता, वो दीर्घकालीन शक्ति चाहता है। और यहीं से माइंड का लेवल फिर शिफ्ट होता है। अब इंसान अचीवर नहीं रहता, अब इंसान बिल्डर बन जाता है। अचीवर मोमेंट्स बनाता है, बिल्डर सिस्टम बनाता है। अचीवर रिजल्ट पर जीता है, बिल्डर प्रोसेस पर जीता है। अचीवर जीत का जश्न मनाता है, बिल्डर स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। अब इंसान को तालियां नहीं चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए। उसे तारीफ नहीं चाहिए, उसे ताकत चाहिए। उसे पहचान नहीं चाहिए, उसे नींव चाहिए। क्योंकि वो समझ चुका होता है जो दिखता है वो टिकता नहीं, जो बनता है वो टिकता है। अब इंसान का माइंड सर्वाइवल मोड में नहीं रहता, वो क्रिएशन मोड में चला जाता है। वो सिर्फ बचने की कोशिश नहीं करता, वो बनाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो रास्ता बनाने की कोशिश करता है। वो सिस्टम से एडजस्ट नहीं करता, वो सिस्टम डिजाइन करता है। अब इंसान को हर चीज पर्सनल नहीं लगती, वो हर चीज को प्रिंसिपल के लेवल पर देखता है। इंसल्ट डेटा, फेल्योर डेटा, रिजेक्शन डेटा, लॉस डेटा, क्रिटिसिज्म डेटा, इमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन, ड्रामा नहीं, डेटा, रिएक्शन नहीं, एनालिसिस। और यही माइंडसेट इंसान को खतरनाक रूप से शांत बना देता है। वो जल्दी गुस्सा नहीं होता, वो जल्दी खुश नहीं होता, वो जल्दी टूटता नहीं, वो जल्दी बहकता नहीं, वो जल्दी डरता नहीं, क्योंकि उसका सेंटर मजबूत हो चुका होता है। अब इंसान की लाइफ में नॉइस कम होता है, साइलेंस बढ़ता है, ड्रामा कम होता है, गहराई बढ़ती है, भीड़ कम होती है, क्वालिटी बढ़ती है। वो कम लोगों से जुड़ा होता है पर गहराई से जुड़ा होता है। वो कम बोलता है पर वजनदार बोलता है। वो कम दिखता है पर ज्यादा बनता है। वो कम साबित करता है पर ज्यादा स्थापित होता है। अब इंसान का माइंड डिफेंस मोड में नहीं रहता, वो ऑफेंस मोड में रहता है, लेकिन शोर वाला ऑफेंस नहीं, साइलेंट ऑफेंस। प्लानिंग, बिल्डिंग, डिजाइनिंग, फोर्जिंग, स्ट्रेंथनिंग, हर दिन थोड़ा मजबूत, हर दिन थोड़ा गहरा, हर दिन थोड़ा स्थिर, हर दिन थोड़ा साफ, हर दिन थोड़ा पावरफुल। अब इंसान खुद को भीड़ से अलग नहीं मानता, वो खुद को भीड़ के नियमों से अलग बनाता है। वो अलग दिखने की कोशिश नहीं करता, वो अलग बनने का काम करता है। और यही असली अल्फा माइंडसेट का सबसे खतरनाक रूप है। शांत, गहरा, स्थिर, डिसिप्लिन्ड, क्लियर, स्ट्रक्चर्ड, सिस्टमैटिक, फोकस्ड, पावरफुल। एक ऐसा इंसान जो शोर नहीं करता पर सिस्टम बनाता है, जो दिखता नहीं पर ढांचा खड़ा करता है, जो बोलता नहीं पर दिशा तय करता है, जो लड़ता नहीं पर बदल देता है, जो साबित नहीं करता पर स्थापित हो जाता है।
और यही वो लेवल है जहां इंसान जिंदगी से कुछ मांगता नहीं। जिंदगी उसके लेवल पर आ जाती है जहां इंसान हालात से नहीं डरता। हालात उसके सिस्टम में फिट होते हैं, जहां इंसान दुनिया को फॉलो नहीं करता। दुनिया उसके बनाए नियमों में चलने लगती है। और यही वो स्टेज है जहां अल्फा माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं रहता, सिर्फ मोटिवेशन नहीं रहता, सिर्फ फिलॉसफी नहीं रहता। वो पहचान बन जाता है, वो संरचना बन जाता है, वो सिस्टम बन जाता है, वो जीवन शैली बन जाता है, वो अस्तित्व बन जाता है। एक ऐसा अस्तित्व जो हिलता नहीं, जो बिकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो भटकता नहीं, जो रुकता नहीं, बस बनता जाता है, बस मजबूत होता जाता है, बस गहरा होता जाता है, बस शांत होता जाता है, बस पावरफुल होता जाता है। और यही अल्फा माइंडसेट का असली निर्माण है, यही असली बिल्ड फेज, यही असली इनर फोर्जिंग, यही असली मानसिक साम्राज्य की नींव है। अंतिम अध्याय। अब ये सफर उस मुकाम पर पहुंचता है जहां इंसान सिर्फ बदलता नहीं, वो स्थिर हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट नहीं रहती, अब ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट बन जाती है। अब इंसान खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता, अब इंसान खुद को जीने लगता है। अब ये कोई प्रोसेस नहीं रहता, अब ये पहचान बन जाती है। क्योंकि असली शक्ति बदलाव में नहीं होती, असली शक्ति स्थिरता में होती है। जो इंसान हर दिन बदल रहा है, वो अभी भी खोज रहा है। जो इंसान स्थिर हो गया है, वो मिल चुका है। अब अंदर कोई भागदौड़ नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। अब सिर्फ एक चीज होती है, स्थिति। एक आंतरिक स्थिति, एक मानसिक स्थिति, एक आत्मिक स्थिति, एक स्थिर चेतना। अब इंसान अपने आप को प्रूव नहीं करता, वो अपने आप में स्थित होता है। अब उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, अब उसे जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, अब उसे डिफेंड नहीं करना पड़ता, अब उसे साबित नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो स्थिर होता है, उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता। कमजोर इंसान आवाज से दिखता है, मजबूत इंसान मौन से महसूस होता है। कमजोर इंसान रिएक्ट करता है, मजबूत इंसान प्रेजेंट रहता है। कमजोर इंसान दुनिया से लड़ता है, मजबूत इंसान दुनिया से ऊपर उठ जाता है। अब इंसान की उपस्थिति बदल जाती है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसका कंपन बदल जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। वो जहाँ जाता है, वहाँ माहौल बदलता है। वो जहाँ बैठता है, वहाँ शांति उतरती है। वो जहाँ बोलता है, वहाँ वजन होता है। वो जहाँ चुप रहता है, वहाँ गहराई होती है। अब उसका असर शोर से नहीं, स्थिति से होता है। अब उसका प्रभाव शब्दों से नहीं, संरचना से होता है। अब उसकी शक्ति एक्शन से नहीं, स्टेट से होती है। अब इंसान समझ चुका होता है कि दुनिया बाहर नहीं बदलती, दुनिया अंदर बदलती है। जब अंदर स्थिरता आती है, तो बाहर अव्यवस्था टूट जाती है। जब अंदर स्पष्टता आती है, तो बाहर भ्रम खत्म हो जाता है। जब अंदर शक्ति आती है, तो बाहर बाधाएं कमजोर हो जाती हैं। अब इंसान रिजल्ट नहीं चाहता, अब इंसान स्तर चाहता है। क्योंकि रिजल्ट बदलते रहते हैं, लेकिन स्तर स्थायी होता है। लेवल बदल गया, तो रिजल्ट अपने आप बदल जाते हैं। अब इंसान ऊंचाई नहीं चाहता, वो गहराई चाहता है। क्योंकि ऊंचाई गिर सकती है, गहराई कभी नहीं गिरती। अब इंसान प्रसिद्धि नहीं चाहता, वो प्रभाव चाहता है। अब इंसान पहचान नहीं चाहता, वो आधार चाहता है। अब इंसान जीत नहीं चाहता, वो स्थिर शक्ति चाहता है। और यही अल्फा माइंडसेट अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। ना आक्रामक, ना अहंकारी, ना दिखावटी, ना शोर वाला, बल्कि शांत, गंभीर, स्थिर, स्पष्ट, संतुलित, केंद्रित, संयमित, गहरा, दृढ़, अडिग,
एक ऐसी मानसिक अवस्था जो हिलती नहीं, जो टूटती नहीं, जो बहकती नहीं, जो डगमगाती नहीं। अब इंसान परिस्थितियों से नहीं चलता, परिस्थितियां उसके स्तर पर चलती हैं। अब इंसान सिस्टम से नहीं बंधता, सिस्टम उसके हिसाब से ढलते हैं। अब इंसान भीड़ में नहीं घुलता, भीड़ उसके आसपास व्यवस्थित होती है। अब इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वो दिशा देता है। अब इंसान भागता नहीं, वो केंद्र में रहता है। अब इंसान खोजता नहीं, वो स्थित होता है। और यही अल्फा माइंडसेट की पराकाष्ठा है। जहां इंसान संघर्ष नहीं करता, वो स्थापित होता है। जहां इंसान लड़ता नहीं, वो संतुलित रहता है। जहां इंसान चिल्लाता नहीं, वो कंपन करता है। जहां इंसान दिखता नहीं, वो असर करता है। जहां इंसान साबित नहीं करता, वो स्थिर होता है। यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति नहीं रहता, वो स्थिति बन जाता है। एक चेतना, एक अवस्था, एक केंद्र, एक स्तंभ, एक आधार, एक धुरी, जिसके चारों ओर चीजें घूमती हैं, जिसके चारों ओर सिस्टम बनते हैं, जिसके चारों ओर लोग जुड़ते हैं, जिसके चारों ओर दिशा बनती है। यही असली अल्फा माइंडसेट है। ना शक्ति का प्रदर्शन, बल्कि शक्ति की उपस्थिति। ना नियंत्रण, बल्कि संतुलन। ना प्रभुत्व, बल्कि प्रभाव। ना डर, बल्कि स्थिरता। ना आक्रामकता, बल्कि गहराई। ना शोर, बल्कि मौन। और यही वो अवस्था है जहां इंसान जिंदगी को नहीं जीता, जिंदगी उसके स्तर पर चलती है। जहां इंसान हालातों का हिस्सा नहीं होता, हालात उसकी संरचना का हिस्सा बनते हैं। जहां इंसान सिस्टम में नहीं रहता, सिस्टम उसके भीतर रहता है। जहां इंसान समय में नहीं जीता, समय उसके भीतर बहता है। और यहीं ये यात्रा पूर्ण होती है, ना एक किताब के रूप में, ना एक कहानी के रूप में, ना एक विचार के रूप में, ना एक थ्योरी के रूप में, बल्कि एक अवस्था के रूप में, एक मानसिक स्थिति के रूप में, एक आंतरिक संरचना के रूप में, एक जीवन शैली के रूप में, एक चेतना स्तर के रूप में। यही अल्फा माइंडसेट है, यही वास्तविक शक्ति है, यही आंतरिक साम्राज्य है, यही मानसिक सिंहासन है, यही आत्मस्थापना है। और अब आखिरी, सबसे गहरा, सबसे खतरनाक सवाल, अगर आज तुम्हें अपनी जिंदगी का कंट्रोल सेंटर एक लाइन में लिखना हो, तो वो लाइन क्या होगी? कमेंट में वही एक लाइन लिखो, क्योंकि वही लाइन तय करेगी कि तुम भीड़ में रहोगे या केंद्र बनोगे।